नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार पांडे है। आज जो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वैकेंसी लेके आया हूँ ये है डीआरडीओ से। दोस्तों, अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया जिसमें बताया गया है स्टेनोग्राफर, ट्रेडमैन जैसे इम्पोर्टेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई दिक्कत हो रहा है फॉर्म भरने में, तो अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लगातार मेरे साथ अपडेट रहेंगे। अब मैं बात करता हूं जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है। दोस्तों, फायरमैन, स्टेनोग्राफर, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर जैसे इम्पोर्टेंट पोस्ट है जिसके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाला गया है। यह नोटिफिकेशन 25 अगस्त का रिलीज हो चुका है, जिसमें आप देखेंगे डिटेल में बताया गया है किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, कौन कौन लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डीआरडीओ यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गवर्नमेंट की एक ऑटोनोमस बॉडी है। यह एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको अच्छी पे स्केल देखने को मिलेगी। अगर मैं इंपॉर्टेंट पोस्ट की बात करूं तो फायरमैन, स्टेनोग्राफर, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव और असिस्टेंट जैसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करूं तो 4156 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। यह एप्लीकेशन 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और पूरा 1 महीना आप यह फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको डीआरडीओ के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। सबसे पहले अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। दोस्तों, अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 100 रुपया एप्लीकेशन फीस देना होगा। वहीं SC ST कैंडिडेट और महिलाओं के लिए किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आपके फॉर्म में किसी तरह की कोई गलती होती है और आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम करेक्शन है तो 200 रुपया और सेकेंड टाइम करेक्शन है तो आपसे 500 रुपया चार्ज लिया जाएगा। दोस्तों, यह पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर जो डीआरडीओ के द्वारा एज बताई गई है वो है 18 से लेकर के 27 साल। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप एलिजिबल हैं यह फॉर्म भरने के लिए। जनरल के लिए 18 से 27 साल है। ओबीसी को यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। वहीं SC ST समुदाय के लिए यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट जैसे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर ग्रेड ए, स्टेनोग्राफर ग्रेड बी, इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए, इंग्लिश टाइपिंग एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए, हिंदी टाइपिंग, स्टोर असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग, सिक्योरिटी असिस्टेंट, व्हीकल ऑपरेटर, फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन जैसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है। जहां पर आपको जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट है, स्टेनोग्राफर के लिए बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए 12th पास होना अनिवार्य है। वहीं स्टोर असिस्टेंट, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। इसके बाद जो व्हीकल ऑपरेटर की पोस्ट है, फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट है और फायरमैन की पोस्ट है, इसमें 10th मांगा गया है। अब मैं आपसे डिस्कस करने जाता हूं कि आप यह फॉर्म कैसे भरेंगे। सबसे पहले आपको डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा www.drdo.gov.in। यहाँ पर जाने के बाद आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा जहां पर आपको अपनी सारी बेसिक डिटेल फिल करनी है, जैसे आपका नाम, पिता का नाम, परमानेंट एड्रेस, इसके साथ साथ आधार कार्ड नंबर और जो भी आपका मार्क्स आए हैं उसको आप वहां पर मेंशन करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एक नया इंटरफेस खुलेगा जहां पर आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे फोटो, सिग्नेचर, ID प्रूफ और मार्कशीट। इसके बाद लास्ट में आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आता है। अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपका फॉर्म पूरी तरह से फिल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद साथियों।